कर रहे हैं कि बाकी थोड़ा सा आप लोग ये समझ हैं, तो आप चेन और पेंडेंट को भी ऐसे पेंडुलम यूज कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू एक्टिवेट इट। बस 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आप सबसे पहली ही बार मिल रही हूँ, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं खुद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नमस्ते सभी को। एंड पहली तो बहुत बहुत बधाई कि बहुत सारे लोगों को हमने इनविटेशन भेजा था आज के फ्री क्लास का, बट उसमें से सिर्फ आप लोग आज इस क्लास में आ पाए हो। सो यू मस्ट पैट ऑन योर बैक बिकॉज ऑल ऑफ यू आर दोज हंग्री सोल्स जिनको कुछ विद्या सीखनी है, जिनको लाइफ में आगे जाना है। ये चलेगा प्रीति जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ऐसा नेकलेस जिसमें पेंडेंट है, या फिर अगर आपके पास ऐसा स्टार अनीस है जो टूटा हुआ नहीं है, वो भी चलेगा। सो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है वसुधा कुलकर्णी। आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई and I am into this occult field for more than 4 years. Have I am currently practicing more than 20 modalities and I have learned more than 25 modalities. So जिसमें से pendulum dowsing मेरा खुद का एक personal favorite topic है. It is my personal favorite topic and I'm really excited to share this knowledge, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मैंने पेंडुलम को डेली यूज करते हुए देखा है। सो मेरे नानू वॉज अ एस्ट्रोलॉजर। ही यूज टू डू प्रश्न उत्तर। और पुराने जमाने में पेंडुलम यूज किया करते थे हम पानी की ले लाइंस फाइंड आउट करने के लिए। सो आई यूज टू बिलोंग टू अ विलेज जहाँ पे ये सारी ही विद्याएं यूज करी जाती थी। तो ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली देखा। ये चलेगा गिरिजा शंकर जी, कोई दिक्कत नहीं। सो काफी उत्साह सब में है बिकॉज सभी पेंडेंट दिखा रहे हैं, स्टार एनीज दिखा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मैं आज थोड़ी ही देर में, अभी तक मैंने 3,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया है। टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, अधिक डिविनेशन टूल्स, कौरी विद्या, पेंडुलम डाउसिंग, डाइस डिविनेशन, ऐसे अनेक डिविनेशन टूल्स के साथ में मैंने काम किया है। वी हैव 32 पीपल और बस 3 लोग कैमरा पे है, बाकी सब अपनी ब्यूटीफुल चेहरे क्यों कैमरा के पीछे छुपा रहे हो। इट विल बी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू ऑन द कैमरा, बिकॉज द मोर आई विल सी यू द मोर एनर्जी आई विल गेट। और मुझे अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो मेरे अंदर से सारा नॉलेज अगर आपको निकलना है तो यू मस्ट बी ऑन द कैमरा टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ टुडेज सेशन। कैमरा पे आने से एनर्जी एक्सचेंज अच्छी होती है एंड दैट इज हाउ यू विल गेट मोर नॉलेज फ्रॉम ऑल द मेंटोर्स जो यहाँ आकर अपना टाइम निकाल कर आपको ये विद्याएं पढ़ाते हैं। सो अभी हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, लेट्स गो अहेड एंड लर्न व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग। इसके पहले कि मैं बताऊं व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग, टेल मी समथिंग। आप में से कितने लोग जानते हैं पेंडुलम डाउजिंग के बारे में? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने फिलहाल अनम्यूट रिक्वेस्ट स्टॉप कर दी है सबकी, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू बी डिस्टर्ब्ड। तो आप हम पूरे ही वेबिनार में चैट के द्वारा कोऑर्डिनेट करेंगे। सो यू विल पोस्ट ऑल द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रीड ऑल योर चैट्स थ्रू आउट माई वेबिनार। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज करेंगे। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने की। सेल्फ प्रैक्टिसिंग शैली, दैट्स रियली अमेजिंग। सो मुस्कान जी ऑल्सो नोज होप। इट विल बी नाइस अगर आप अपने आप को रीनेम भी कर सके, क्योंकि अगर किसी का नाम आ रहा है आईफोन होप तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपका खूबसूरत नाम है क्या। तो आप अपने आप को, अगर हो सकता है आपको पता है कैसे रीनेम करना है, तो आप रीनेम कर लीजिए। इफ यू डोंट हैव पर्पल थ्रेड मुस्कान, यू कैन यूज अ ब्लैक थ्रेड और यू कैन यूज सिंपली कुछ भी पर्पल कलर का चलेगा, कोई भी धागा चलेगा। पर्पल या ब्लैक, जैसे मेरे पास भी पर्पल नहीं है तो मैं ब्लैक यूज करने वाली हूँ। अगर वो भी नहीं है, किसी के पास स्टार एनीज नहीं है, तो फिर आप लोग, यू हैव अमेथिस्ट पेंडुलम, ग्रेट, यू कैन यूज अमेथिस्ट पेंडुलम, नो प्रॉब्लम। यू ऑलरेडी एनर्जाइज्ड इट मुस्कान जी, आपको पता है कैसे डिवाइन से कनेक्ट करना है, कैसे पेंडुलम डाउजिंग को यूज करना है, तो आप बिल्कुल वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सब रेडी है अपना अपना पेंडुलम बनाने के लिए और पेंडुलम विद्या सीखने के लिए?
Okay, so let's start. I have a crystal pendulum, but I will make the pendulum with all of you guys. तो मेरे पास ये स्टार एनीस है जो टूटा हुआ नहीं है, इसके जो फूल है ना वो सही होने चाहिए। ऐसा आपको एक स्टार एनीस लेना है, और अगर नहीं है तो आप कोई भी पेंडेंट वाला नेकलेस जो है वो यूज कर सकते हो। चलेगा सुजाता जी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है या नेकलेस भी नहीं है, तो आप लोग ये विद्याएं सीखो। एंड टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। कल हम लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री रीडिंग करने वाले हैं, वन क्वेश्चन। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव आउट अ मास हीलिंग फॉर एवरीबडी। तो अगर आपके बॉडी में कोई पेन है, ऐसा लग रहा है एनर्जी डाउन है, तो कल वाला सेशन आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि कल वाले सेशन की मास हीलिंग के बाद में आपको आपके बॉडी में वो चेंजेस नजर आएंगे, जिससे यू विल फील मोर एनर्जाइज, और आपकी लथार्जी, बॉडी में जो भी स्टिफनेस है, ये सब कुछ एक ही सेशन में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। Can be used on period time, ladies. So yes, you can use on period time, no problem. Period is a sign of healthiness. इसमें कोई बंधन नहीं है ऐसा कि आप यूज नहीं कर सकते हो। लोग ऐसा कहते हैं कि पीरियड्स में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पीरियड्स में हमको मूड स्विंग्स होते हैं या हमारी एनर्जी डल होती है, तो हमारी डल एनर्जी के साथ हम डिवाइन से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स होते हुए भी आपकी एनर्जी अच्छी है, आप मैनेज कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, इससे पहले कि हम खुद का पेंडुलम बनाएं, पहले ये जान लेते हैं कि पेंडुलम डाउजिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। हम देख रहे हैं अभी फ्री क्लास, फ्री वेबिनार ये आ रहा है, बट है क्या पेंडुलम डाउजिंग, ये समझ लेते हैं। दिस इज अ टूल, ये एक टूल है डिवाइन से कनेक्ट करने का। अब वो डिवाइन है क्या, मेरे लिए वो ईश्वर हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, आपके लिए गणेश जी हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एक ऐसी हाईएस्ट एनर्जी जिनके साथ में मुझे कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है, मेरे गाइडेंस के लिए, मुझे आंसर्स चाहिए। कुछ ऐसे सवाल है मन में जो जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डेली वो दुविधा आ जाती है। मैं अगर रेड ड्रेस पहनूं, ब्लू ड्रेस पहनूं, मेरी मीटिंग है, मैं किस टाइम पर जाऊं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में डेली आते हैं। तो ये सारी जो डेली की उलझने हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए, तो पेंडुलम इज द बेस्ट टूल। एंड शैली हैज बीन सेल्फ प्रैक्टिसिंग इट, आई एम श्योर शी कैन टेल how easy it is to make the decision, isn't it, Shelly? I'm going to unmute you so you can share your experience with the pendulum. Yeah, it's very easy. I usually use dowsing charts. So You it use makes my decision making much easier. From day to correct. day So questions or anything, I mean, whatever I have in mind, helps करेक्ट, me a lot. एब्सोल्युटली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेंडुलम। अब बहुत सारे गाइडेंस टूल है, वी हैव न्यूमरोलॉजी, वी हैव टैरो, एंड वी हैव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोडालिटीज जिसमें से अपने को गाइडेंस मिलता है। बट पेंडुलम, ये जो डेली गाइडेंस है, जो इमीडिएट गाइडेंस मुझे चाहिए, जो माइनर माइनर छोटे सवाल मेरे मन में है, इसका गाइडेंस हमें देती है पेंडुलम। ऐसी ही बहुत सारी विद्या, बहुत सारे डिविनेशन टूल्स है। पेंडुलम, कौड़ी रीडिंग, जो कौड़िया लक्ष्मी कौड़ी जो हम दिवाली में रखते हैं, उससे भी रीडिंग करी जाती है। डाइस, जो हम मोक्ष पाठ खेलते हैं, सो मोक्ष पाठ इज ऑल्सो वन ऑफ द डिविनेशन टूल। जो डाइस हम देखते हैं लूडो में, हम 1 2 3 4 खेलते हैं, वो प्लास्टिक की डाइस से भी डाइस डिविनेशन रीडिंग करी जाती है। फिर रून्स, रून्स ऐसे सिंबल्स है जो जिससे हम रीडिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों में से पेंडुलम एक है। अब हर सब्जेक्ट सीखने से पहले मुझे ऐसे लगता है, लाइक इवन आई एम अ स्टूडेंट, मैं भी आप लोग जैसे अभी भी ऑकल्ट सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ, जो नॉलेज मैंने गेन करी है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ पे है, ये आया कहाँ से। अभी समझो अगर आपको किसी से मिलने जाना है, या ऑफिस में आप काम करते हो, जॉब चेंज करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयर के बारे में ढूंढते हैं, वो लिंक्डइन पे है क्या, उनकी वेबसाइट है क्या, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ओरिजिन को स्टडी करते हैं। इससे हम और क्यूरियस हो जाते हैं कि ओके फाइन, आई शुड गो एंड गिव दिस इंटरव्यू।
अभी हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। पेंडुलम का जो ओरिजिन है ये बहुत ही प्राचीन काल से है। इट इज अ वेरी एज ओल्ड टेक्निक, बहुत ही ज्यादा पुरानी विद्या है जो आजकल नहीं लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग मोर ऑफ अ मॉडर्न टेक्निक्स। बट पेंडुलम एक ऐसी विद्या है जो एंशियंट इजिप्ट, चाइना, यूरोप, ये सारे कंट्रीज से आती है। अभी भी जो शमणिक हीलर्स है, जो मंक्स है, जो पुराने पंडित है, वो अभी भी पेंडुलम ही यूज करते हैं। पेंडुलम में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं रेडिस्थेसिस। रेडिस्थेसिस मतलब एक ऐसी रेडिएशन वाली टेक्नोलॉजी जो हमको सीधे डिवाइन से कनेक्ट करती है, जो हमको सीधे वाइब्रेशंस को रीड करती है। एक ऐसी विद्या जो बस एनर्जी वाइब्रेशन समझती है। उसी विद्या में से एक है पेंडुलम डाउसिंग। पेंडुलम डाउसिंग हमें गाइड कर सकता है क्योंकि ये एनर्जी वाइब्रेशंस को समझता है, एनर्जी वाइब्रेशंस को रीड कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी कौन सी है, पॉजिटिव एनर्जी कौन सी है, ये सब कुछ एक पेंडुलम समझ सकता है। और इसी के लिए इसे कहा जाता है डिविनेशन टूल। ये कोई मोडालिटी नहीं है, ये टूल है कनेक्ट करने का और आंसर्स और गाइडेंस को पाने का। तो अभी हम सब हमारा पेंडुलम बनाते हैं। आर यू एक्साइटेड? सब एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए एक्साइटेड, एंड देन वी विल मेक अवर ओन पेंडुलम and start using it for yes or no answers right since today. ऐसा नहीं है कि ये फ्री वेबिनार है तो आपको सिखाऊंगी नहीं, आपको सब सब कुछ सिखाऊंगी। आज के बाद आप खुद yes और no क्वेश्चंस की रीडिंग खुद के लिए कर सकते हो। You can use yours, Muskan. If you have a pendulum already, you need not make it. This is for people who are new learners, जिनको पेंडुलम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनके लिए हम ये नया बनाने वाले हैं। It's just that it is not possible to get the pendulum in for 1 day webinar. So that is why we found out an alternative to make it using the star anise. Okay. तो अभी मैं भी आप लोग के साथ बनाऊंगी पेंडुलम, और जिनके पास चेन है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई ऑल्सो हैव अ स्टार एनीस, इट इज नॉट ब्रोकन। यू जस्ट हैव टू टाई अ थ्रेड, इसको धागे से बांधना है। सो लेट्स टाई अ पेंडुलम। कितनी हाइट का होना चाहिए? कम से कम इतनी हाइट का, ताकि वो मैं पकड़ू तो मुझे दिखाई दे। सो आप देख रहे हो मैंने स्टार एनीस सिर्फ पकड़ा है, अभी तक इसको एक्टिवेट भी नहीं करा, बट इट इज ऑलरेडी रोटेटिंग। स्टार एनीस इज वन नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसमें ये पेंडुलम वाली प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम स्टार एनीस से पेंडुलम बना रहे हैं। So I'm also going to make this with you. जो लोग नेकलेस और ये यूज कर रहे हैं, सो सी दिस इज हाउ आई हैव जस्ट टाइड द ब्लैक थ्रेड विद दिस पेंडुलम। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द हाइट फॉर दिस। इतनी हाइट का आपको बनाना है। ओके, ऑलमोस्ट ये देखो इतना हाइट है। सो इफ आई कैच इट इन माय हैंड, ये इतने हाइट का है। जब सबका हो जाएगा पेंडुलम में टाई करके तो मुझे एक बार चैट में बता देना, क्योंकि फिर हमें इसको एक्टिवेट करना है। वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दिस। ओके आभा, यू आर यूजिंग योर क्रिस्टल पेंडुलम। ओके, जिनके पास पेंडुलम है वो पेंडुलम यूज करेंगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी आपने वो एनर्जाइज कर दिया है, सो यू विल यूज इट। ओके, सो माई स्टारनीज पेंडुलम इज रेडी। सबने बना लिया अपना अपना? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सुजाता जी, इसका थ्रेड थोड़ा बड़ा हो गया, इसको और थोड़ा आप कम कर सकती हो, इसको थोड़ा ऊपर से फोल्ड कर देना। 1 मिनट में आपको। सो आई विल गिव अ अनम्यूट रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। आप अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हो। बोलिए सुजाता जी। मैम ये इस तरह से टाई हो गया है, मतलब ऐसे इसको ऐसे टाई करना है क्या? ऐसे हाँ, आप इसको या कैसे भी फिर ट्राई करो, या ऊपर से थोड़ा अच्छा। हाइट कम कर दो इसका। हम्म। ओके, तो ऐसे हाफ से पकड़ सकते हैं कि मतलब
छोटा ही बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ेगा, काटना पड़ेगा। नहीं, आप अगर थोड़ा छोटा करोगे तो वो आपके हार्ट लेवल पे आता है, सो द आइडिया इज इट शुड हाँ, कम टू आवर हार्ट लेवल। ओके, यहाँ तक इतना कम। यस आपा, यू कैन यूज योर पेंडुलम, नो प्रॉब्लम। मेरा देखिए। जी चलेगा बिल्कुल। और आपके हाँ, पास वो पेंडेंट भी है तो वो भी यूज कर सकते हो आप। पेटेंट में मैम दिखा नाउ रहा दिस था। मच। ये चलेगा, लेकिन ये यस दिस इज करेक्ट सुजाता जी, दिस इज मेरा करेक्ट। पेटेंट है। ओके, ये भी आप कर सकते हो, ये भी धागे में डालकर आप यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। और स्टार एनीज भी चलेगा, ये वाला बेटर है स्टार एनीज, ये टूटा हुआ नहीं लग रहा है। ना, ये ठीक है। हाँ तो ठीक। यस। अच्छा, इसमें धागा मोटा करे कि चलेगा? पतला धागा है। हाँ धागा तो मेरा भी पतला ही है, ये आज हम ट्रायल कर रहे हैं, बाद में आप लोग सब क्रिस्टल पेंडुलम खरीदोगे, है ना, एक बार आप सीख लोगे तो क्रिस्टल पेंडुलम भी खरीद सकते हो बाद में। कितना लंबा रखना चाहिए? देखो इतना लंबा होना चाहिए, अभी जैसे मैंने ऊपर पकड़ा है तो इट इज ऑफ ऑलमोस्ट व्हाट, हाफ अ मीटर से थोड़ा ज्यादा। ओके, तो सबने बना लिया है पेंडुलम, शैल वी एक्टिवेट इट, शैल वी डू सम प्रैक्टिकल्स ऑफ यस और नो क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट जो हमारे डे टू डे के सवाल है। ओके लेट्स डू इट। अब सब आपने पेंडुलम बनाया है, अब आप इसको पकड़ोगे अपने लेफ्ट हैंड में। ओके, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और ऊपर से राइट हैंड ऐसे बंद करना है। और मैं प्रेयर बोलने वाली हूँ, मैं फिर से सबको म्यूट कर दूंगी ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जब मैं प्रेयर बोल रही हूँ। आप मेरे साथ में ये प्रेयर रिपीट करोगे अपनी पेंडुलम को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है? तो सबको समझ आ गया, ये लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, पेंडुलम को लेफ्ट हैंड में रखेंगे और ऊपर से राइट हैंड को बंद करेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट बॉडी है ये रिसीविंग बॉडी है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से बंद कर रहे हैं। ओके आई जस्ट म्यूट प्रीति जी। ओके आई थिंक, हाँ ठीक है। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट कहाँ से। ठीक है, सो विल कीप इट इन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से बंद करेंगे, सब अपनी आंखें भी बंद करोगे। और हम हमारा स्टारनीज वाला पेंडुलम को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं जो प्रेयर बोलूंगी आप रिपीट करोगे, आप मन में भी बोल सकते हो, जोर से भी बोल सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, बस हमको एक्टिवेशन और इंटेंशन पे फोकस करना है। सो लेट्स क्लोज आवर आइज and repeat the prayer. Dear Divine Source, angels, and spirit guides of highest light, I ask for your protection and guidance as I activate this pendulum for my highest good. May this pendulum become a sacred tool to receive clear, truthful, and accurate answer. I now cleanse this pendulum of any previous energy that does not serve me. May it only connect with the highest vibration of truth and light. And now you will imagine a white light entering your pendulum. I dedicate this pendulum to divine guidance, healing, and spiritual wisdom. May my intentions be pure, my heart open, and connection be strong. Thank you for your presence, love, and protection. So be it. Thank you, thank you, thank you. यही प्रेयर को मैं हिंदी में भी रिपीट करती हूँ फॉर पीपल हु फील कंफर्टेबल इन हिंदी। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में अभी हमने किया है, तो अभी हम बोलेंगे हिंदी में। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू द हिंदी ट्रांसलेशन। हे ईश्वर, देवदूतों और मेरे
उच्चतम मार्गदर्शकों, मैं प्रार्थना करता या करती हूँ कि आप इस पेंडुलम को शुद्ध करें और इसे सत्य, स्पष्टता और दिव्य ज्ञान के माध्यम के रूप में सक्रिय करें। इस पेंडुलम की हर ऊर्जा को जो मेरे सर्वोच्च हित में नहीं है, अभी हटाइए जाए। यह पेंडुलम केवल सकारात्मक, दिव्य और सत्य ऊर्जा से जुड़ा रहे। मैं इस एक पवित्र उपकरण के रूप में समर्पित करता या करती हूँ, जिससे मुझे निर्णय लेने, उपचार करने और आत्म जागरूकता प्राप्त करने में सहायता मिले। मेरी भावना शुद्ध हो, मेरा मन शांत हो और मेरी ऊर्जा इस पेंडुलम के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। हे ईश्वर, मुझे मार्गदर्शन, सुरक्षा और सत्य की ओर ले चले। ऐसा ही हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी हम सब ने इस पेंडुलम को एक्टिवेट कर दिया है। तो अभी आप सब ये पेंडुलम को अपने हाथ में पकड़ोगे। तो कैसे? अपनी डोमिनेंट हैंड में पकड़ना है पेंडुलम को, थंब और इंडेक्स फिंगर से। तो थंब और इंडेक्स फिंगर से आप इस तरह से पकड़ोगे। सो जैसे मेरे पास क्रिस्टल पेंडुलम भी है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ कि हमें कैसे होल्ड करना है। तो दिस इज माय क्रिस्टल पेंडुलम दैट आई एम यूजिंग। इसके ऊपर जो मणि है, इसको पकड़ना है इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर से। ओके? Yes, I will send the prayer in the chat. I will send it in the chat. Don't worry, I'll send both the Hindi and English version of it. This is a prayer in Hindi and this is a prayer in English. Okay. So now just say, अभी हम इसको बोलेंगे पेंडुलम, क्योंकि अभी हमने इसको एज अ पेंडुलम एक्टिवेट किया हुआ है। तो अभी आप सब इसको बोलो, शो मी यस। तो अभी आप देखो, मैंने बोला है शो मी यस, तो मेरा पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? इट्स मूविंग टू एंड फ्रो। तो आपके लिए कुछ मूवमेंट आपको दिखाएगा, जैसे गिरिजा शंकर जी का गोल घूम रहा है। करेक्ट? गिरिजा शंकर जी। तो जब भी हम इसको बोल रहे हैं शो मी यस, तो ये दिखा रहा है हमको कि इसकी यस की मूवमेंट कैसी है। अब मेरे पेंडुलम की यस की मूवमेंट ऐसी है, इट इज मूविंग टू एंड फ्रो। किसी किसी का गोल घूमेगा। रचना जी का भी टू एंड फ्रो जा रहा है। इज दैट करेक्ट रचना जी? आई हैव गिवन यू ऑल अनम्यूट रिक्वेस्ट अभी। तो आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करिएगा आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है जब यस आप। मैम। ओके, यस, ओके। बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत राइट? स्पीड से इसकी चल रहा है। एनर्जी बहुत ज्यादा, इसकी एनर्जी है। सो द पेंडुलम इज वेरी मच एनर्जेटिक, इट इज कंप्लीटली कनेक्टेड। यस मैम। तो अभी आप इसको बोलिए स्टॉप। जैसे ही स्टॉप बोलोगे ये रुक जाएगा। अभी मैंने बोल दिया है स्टॉप, तो ये स्टॉप, रुक गया है। स्टॉप मैम, रुक गया। यस। अब आप इसको कमांड दीजिए, शो मी नो। नो, सुषमा जी शो को मी नो, आश्चर्य हो रहा है। शो मी नो। मैम शो राउंड मी घूम रहा है। ग्राउंड घूम रहा है और मेरा साइडवेज घूम रहा है। सो मेरे नो का मूवमेंट ये है। सो इज स्टॉप, इट इज अ मैजिक? ये बस आपकी कमांड से स्टॉप। चल रहा है बिना हाथ हिलाए। थैंक यू मैम। स्टॉप। स्टॉप हो गया। अब आप पेंडुलम से पूछिए, आर यू अ मेल? बिकॉज हम, ये डिविनेशन टूल है, ये मेरा टूल है, मेरे को मुझे मेरी डिवाइन से कनेक्ट करने का टूल है। तो अभी आप सब इससे पूछिए, आर यू मेल? तब देखिए अगर ये मेल के लिए यस आता है या फीमेल के लिए यस आता है। तो मैं पूछ रही हूँ मेरे पेंडुलम से, आर यू अ मेल? तो मुझे ये बोल रहा है नो, आई एम नॉट अ मेल। मैम यस, आपके लिए यस। ये स्टॉप। तो स्टॉप। जिसको भी यस आया थैंक यू। है,
जिसको भी यस आया है आर यू अ मेल में, अब आप एक अच्छा सा नाम उनको दीजिए जो एक मेल नाम है। मुस्कान बेरा, यू ऑन कैमरा, कैन यू रेज योर हैंड? मैम कृष्णा रख सकते हैं? कुछ भी, जो आप ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हो, आप अपने इष्ट देव का नाम रख सकते हो, अपने बेटे का नाम रख सकते हो, ऐसे कोई भी नाम जो भी आपको रखना है, जो आपके लिए बहुत प्रिय है, जो आपको कनेक्ट करता है। मुस्कान, जी आप अगर वीडियो पे आओगी तो मैं आपको बता सकती हूँ। इट्स अ नो फॉर जी यू, मैम। इट्स अ नो। जिनको भी नो आया है मेल के लिए, वो दूसरा सवाल पूछेंगे, आर यू अ फीमेल? मुझे भी नो आया था, सो नाउ आई एम आस्किंग, आर यू अ फीमेल? तो देखिए अभी मेरा पेंडुलम यस बता रहा है मुझे, इट्स मूविंग टू आर एंड यू फीमेल? नो मैम। करेक्ट। तो अभी मेरा पेंडुलम यस बता रहा है बिकॉज इट इज अ फीमेल एंड इट हैज अ फेमिनाइन एनर्जी। तो स्टॉप। आप नाम दे दीजिए आभा, कोई भी मेल नेम विच एवर यू फील कनेक्टेड। यू कैन गिव नेम एज शिवा, शक्ति, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अभी मुझे यस आया है, तो फीमेल का एक नाम जो मुझे प्रिय लगता है मैं इसको दे रही हूँ। मैम मुस्कान, अमेजिंग मैम, गुड इतना इवनिंग। ऐसा मैजिक कभी नहीं देखे थे। यस, अमेजिंग, थैंक ग्रैटिट्यूड यू, मैम। थैंक यू सो मैम मच। रियली तो बहुत अच्छा अगर लग आप रहा है। ये मैजिक अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाना चाहते हो, ये फ्री सेशन का लिंक उनको सेंड करो और उनको बोलो दैट यू नीड टू अटेंड दिस सेशन टू सी द मैजिक, टू सी दिस Hello. मैजिक They एंड टू will not विटनेस attend, द मैजिक। ma'am. They will not attend. I have sent them so many times. They are या, ignorant. They want नो me to प्रॉब्लम, answer जिसको all भी things. करना है वो I will, करेंगे। one who is तो called in अभी occult, only that person comes in occult. करेक्ट, तो अभी आप अपने चलिए अभी पेंडुलम को हम नाम दे Hello. स्टार्ट दीजिए। करते हैं। Excuse me, ma'am. यस, दुर्गा। Sorry, I'm not able to come on camera. But for the female, when I asked, it was moving clockwise round. So ओके, that means it's a female, right? yes. Did you get the clockwise movement when you asked what is the yes? Yes की movement Yes, आपको yes. दिख रही It थी? was very fast. Yeah, so then you can give it a female name. अभी मेरा भी पेंडुलम फीमेल है, so I'm giving it a name, जो भी मुझे लग रहा है। हम जैसे बच्चों को नाम देते हैं ना, अपने बच्चे जब पैदा होते हैं, so बस वैसे ही। So I just tell, मैं विस्पर कर दूंगी नाम, आप सब भी ऐसे ही विस्पर करो और अपने पेंडुलम को बोलो that okay, मैं नाम दे रही हूँ। आपका नाम जितना है। सो मैंने नाम दे दिया है अभी, और अभी मैं पेंडुलम से पूछ रही हूँ कि जो नाम मैंने दिया है क्या आपको वो नाम पसंद है? अभी ये ना जरूरी नहीं है आपने सवाल लाउडली पूछना है, आप मन में भी पूछोगे ना फिर भी ये सही जवाब देगा आपको। अब आप जैसे मुंह से कोई भी लिप मूवमेंट मत करो, बस पूछो। तो मैंने मन ही मन में सवाल किया है और ये मुझे बोल रहा है कि जो भी नाम आपने दिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड सी द मूवमेंट, जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा मतलब उतना अच्छा आपका पेंडुलम आपसे कनेक्ट हो चुका है। मैम मेरे नाम देने पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इतना ही हो रहा है। तो उसको पूछो, डू यू लाइक मैम दिस ये नेम? बहुत स्पीड से जा रहा है, यस। होल्ड नहीं कर पा रही। तो आप मैम स्टॉप, रचना होल्ड नहीं कर पा रही। यू टेल यू स्टॉप। स्टॉप की स्टॉप। कमांड दे दो। या Abha, you स्टॉप। can ask, ठीक do है you मैम, like this पसंद name? है। In case if the pendulum says you don't like the name, then you change the name. अगर उसको नाम पसंद नहीं आ रहा है या वो उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तभी वो नहीं मूव करेंगे। Okay, that's amazing. That's amazing. So now let's ask some questions, okay? चलो किसी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं किसी को स्पॉटलाइट करती हूँ। सो सुजाता जी लुक्स वेरी एक्साइटेड, मैं उनको पहले स्पॉटलाइट कर रही हूँ। सो ओके, आई थैंक यू एम मैम। आस्किंग कि मैं मेरी पेंडुलम को पूछ रही हूँ, यू कैन नेम आफ्टर योर एंजल, गार्डियन एंजल, इष्ट देव, एनी नेम मुस्कान, नो कंडीशंस इन दैट। बस इट हैज टू बी अ फीमेल नेम और अ मेल नेम जिसके लिए भी आपको यस आया है। ओके, सो नाउ आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ मेरे पेंडुलम से, मैंने इसका नाम ललिता रखा है बिकॉज दीज डेज आई एम लीडिंग ललिता सहस्त्रनामम एंड आई कनेक्ट विद दैट देवीज नेम। तो मैं पूछ रही हूँ दैट ललिता जो मेरे सामने है क्या उनका नाम पिंकी है? तो ये मुझे नो की मूवमेंट दे रहा है, तो मेरे सामने जो है उनका नाम पिंकी नहीं है। स्टॉप। अभी मेरे साथ जो स्क्रीन पर है क्या उनका नाम सुजाता है?
So now it is giving me a yes answer. तो बोल रहा है हाँ इनका नाम सुजाता है. Stop. तो सुजाता आपको कोई सवाल करना है? हम पेंडुलम से ट्राई करेंगे. यस मैम, बोलिए क्या एक सवाल क्वेश्चन है पूछना आपका? है, हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछना है। सुजाता जी के क्वेश्चन आप सभी अपने अपने पेंडुलम पे करोगे, राइट? एंड वी ऑल विल टेल हर हमको क्या आंसर आ रहा है. दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस. ये प्रैक्टिकल क्लास है, हम यहाँ पर बस थियोरी नहीं पढ़ेंगे. सो सुजाता आपका सवाल बताइए. मैम सवाल तो था बट अब डर लग रहा है पूछने में, कोई नहीं, लाइटर क्वेश्चन पूछते थे। आप मुझे हाँ जूम चैट पे पर्सनली भेज दीजिएगा. अगर आपको ठीक ऐसा है लग मैम। रहा है डर, तो आप मुझे हाँ पर्सनली भेजो जूम चैट ओके पर, मैम, और मैं साइलेंटली पूछूंगी. ओके अभी भेज दें। हाँ, भेज दो मुझे आ, जूम चैट पर. सो शी ओके इज मैम। स्कैर्ड. लेट्स नॉट, हम किसी केस के साथ ये नहीं करेंगे. सो शी इज स्कैर्ड, वी विल नॉट आस्क इट पब्लिकली. बट आर यू ओके अगर मैं वो सवाल सबको बताऊं सुजाता जी, या प्राइवेटली मैं आपको बताऊं? मैम छोड़ दीजिए, पूछ ही लेते हैं सबके सामने। अच्छा ठीक है, विल आई बताइए. अर्न नेम एंड फेम इन ऑकल्ट, ओके, फिर respect that लेट्स needs आस्क अ which my क्वेश्चन. society is not giving me? Okay, let's ask a question. Will Sujata Lakshmi ji on name and fame and occult? तो मैं भी यही सवाल कर रही हूँ. So I am saying, dear Lalita, please tell me if Sujata Lakshmi ji will on name and fame and occult field. और अभी मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ इसको. तो धीरे से मुझे इसकी मूवमेंट अभी धीरे धीरे बढ़ रही है. तो मुझे इसका आंसर यस आ रहा है. आई एम मुझे भी। गेटिंग द आंसर मुझे एज भी यस. आ रहा है ये। आपको भी यस आ रहा है. सो तथास्तु सुजाता, बिल्कुल यू आर So गोइंग टू गेट yes, द एंड फेम एंड सक्सेस इन ऑकल्ट. it's a yes. यस, इट्स अ यस. वाओ. शैली जी का नो आ रहा है, हाँ, शैली शैली जी मैम का का नो नो है। आ रहा है, बट नहीं, बाकी मेरा बहुत ये लोगों यस है. को यस मेरा आया. ये मेरा मैम यस है. मेरा भी नो आ रहा अच्छा है, ये आपका नो यस है। आ रहा है। अच्छा आपको खुद के लिए क्या आया जब भी आप अभी कर रही थी? तो यस, यस आया, यस, राइट? यस करेक्ट. मैम। ओके, ग्रेट. सो हाउ इज इट थैंक गाइस, यू आर मैम, यू एंजॉइंग? तो सो अभी के मच। बाद आपको अपनी यस और नो सवाल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो. मैम बचपन से ही ना चिट उछालते थे यस नो में, है ना? और मेरा हमेशा से ये चलता रहता था, अभी भी वो बच्चा वाला आदत है। माय डॉटर से मम्मी तुम अभी भी बच्ची हो। यस नो का चिट मेरा झाड़ू में मिलता है, वो यस नो का चिट कितनी बार। फिर अगर एक चिट मिला तो हम दौड़ के ढूंढते हैं कि दिस वन इज, आई कंसिडर लाइक माय डे विल गो नाइस और नॉट। तो अगर यस आ गया तो चलो आई गेट हैप्पी, अगर नो आ गया देन आई फील लाइक कोई बात नहीं, इट विल बी स्टिल, इट विल बी गुड। यस, फोकस ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव. सी, जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है ना, वही आपको एज अ गाइडेंस आता है. तो कई बार हम यस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट हमें अगर आंसर नो आता है, तो फिर उसका मतलब है कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ये सही नहीं है. फिलहाल इसका टाइम नहीं है. अभी हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है. हाँ, आपको अनम्यूट करती हूँ मैं. फैब, आपका नाम क्या है? Hi, ma'am. My name is Fabiha, Fabiha. ओ, वेरी नाइस नेम. Thank आई you. नेवर हर्ड इट बिफोर. Yeah, Yes, okay. Babila, tell me. So I also wanted to ask one question. Can I ask? Yes, yes. So I am going to spotlight you. Yeah. And who wants to do the reading for Fabiha? अभी मैं भी करूंगी, but मेरे साथ और कौन करना चाहेगा? Okay, Shelly. I'm going to spotlight 2-3 people. Okay, Abha. सुजाता जी, आपको भी करना है. ओके, तो बाकी सब भी अपने अपने इसमें करेंगे. So yes, tell me what is your question, Fabiha? So first of all, I have a query. Can we ask questions to our pendulum for our husband and family members also? Yes, so after this practical, I will tell you what are the usage of pendulum, how can we use it, for who can we use it, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी. And tomorrow we are going to do live healing. So I will be sending personal mass healing to everybody on the screen. So everybody has to attend tomorrow's session. You can't miss it. It's going to be an amazing energy transformational session tomorrow. So promise, can I get that promise from everybody today? You will come tomorrow?
for At your what personal link. Great, Yes, I'll come. great. So bolo, what Okay. is your question now? So this question I can ask personally for myself or can I ask for my husband? No, you can ask for anybody, but just tell us the name of that person जिनके लिए you're asking a question. Okay. So my question for myself is, am I going to be successful in this accounting profession which I have joined with Mr. Surendra Sureen? Okay, so let's ask a question. Will Fabiha get success in accounting profession with Surendra Sareen? Correct? Correct name, right? Okay. So I have got the answer as no. I am Yes. getting the answer as no. बाकी Okay. सबको क्या आ रहा है? What is the answer you all are getting for Fabiha? No. Hema has got no. सुजाता को भी No. नो आया है. What about you, Abha? आपको नो आया है? या It's yes yes. आया है? It's yes. Yes, I Okay. For you, Yes. Shelly? So Yes. yes. Okay. So we can consider it as 50-50. और किसको किसको आया है no या yes? मैम You can कोई यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ के देखिए एक बार तभी आजी, yes बिल्कुल पूछ के देखो बिकॉज दूसरे क्वेश्चन वाज टू लॉन्ग आल्सो, Okay, okay. दूसरे तरीके So से. So my let's question ask a is, simple question कि will Fabiha get success as a accounting as a accountant? Accounting. ऐसे पूछ के देखो, Yes. okay? yes. Yes. Is Sunil Sureen good for him? ऐसे ठीक है. फबीहा के लिए अकाउंटिंग कैसा प्रोफेशन है? Is it good for her? तो अकाउंटिंग प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है फबिया, बट जो कंपनी आपने ज्वाइन करी है ना वहां पे के लिए नो आ रहा है स्पेसिफिकली. Yes, ma'am. Oh, okay. No ही आ रहा है. As a profession, accounting is good for you. That's what I checked. But the company Yes, that you ma'am, are no आ रहा है. asking, वो आपके लिए उतना ज्यादा beneficial नहीं है. Okay. Means I'll just work for a few months, I'll take experience and then move on. Even Yes. I'm getting a no for the company, not for her You're getting profession. a no for a company, right? Even I got a no for a company. But as a profession, accounting is very good for you. Okay. That Sunil Okay. person is not good, I think so. Yeah. वैसे भी थोड़ा जो सू साउंड वाले रहते हैं ना, दे हैव सर्टेन issues with the bonding and everything. थोड़ा सा रहता है उनका. Because I'm a numerologist, I'm telling you about this. Oh, okay. So in that case, ma'am, my husband's name is also with Sue. My name Okay. is also Sue. या सो नहीं, जस्ट दिक्कत क्या होती है ना, समटाइम्स दे फील दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड देम, दे आर नॉट एबल टू Yeah. कम्युनिकेट वेल. उनकी फीलिंग्स वो प्रॉपरली बता नहीं पाते, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल. Yeah. Yeah. या Somehow. Yeah, I can relate. जहाँ पे करेक्ट. झगड़ा करना होता है वहां पे गिविंग कर देते हैं, और जहाँ पे गिविंग करना होता है वहां पे उनको बहुत वो सैडेस्ट जैसा फील होता है, मतलब कि सब छोड़ दिए हमको ऐसा. तो यस. Yes, टाइम पे yes. बोलते नहीं है. राइट. तो Thank you अभी for this. ये जो हमने सीखा है, ये तो हम यूज कर सकते हैं यस और नो में. ये अभी हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया. इसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है वास्तु दोष फाइंडिंग में, कि हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन सही नहीं है, सही है, एनर्जी के लिए. तो अभी बस आप अपने पेंडुलम को पूछो कि शो मी द एनर्जी ऑफ दिस स्पेस. जहां पे भी मैं बैठी हूँ, शो मी द एनर्जी ऑफ दिस स्पेस. अगर ये स्पेस अच्छी है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा. अगर स्पेस में नकारात्मक ऊर्जा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब आपके स्पेस के ऑरा अच्छा है. वेरेवर यू आर सिटिंग राइट नाउ, इट्स अ गुड एनर्जी. गेटिंग इट? तो ऐसे ही आप अपने घर के यस माइनस एंटी क्लॉकवाइज. Because I'm not sitting at my regular place. I'm sitting in the room where there is AC. मेरे ऑफिस वाले रूम में there is no AC, which is energized all the time. And Ma'am, Ma'am, it मेरा has right done घूम रहा है. मैं correct. कितनी properly जोर से घूम रहा घूम है. रहा है देखिए.
एकदम करेक्ट। और जो मेरा स्विंग बन करंट गया घर एकदम। है ना, यहाँ पे देयर इज अ वास्तु दोष ऑल्सो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इट इज नॉट कमिंग एज अ गुड एनर्जी। AC is not connected, Muskan. My house has a Vastu dosh. I recently moved to this house and I did not have any other place to move because urgently मुझे move करना था। इसका जो entrance है ये रूम का जहाँ मैं बैठी हूँ वो सही नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन पूछें? बोलो बोलो। अभी याद आ गया, घर का नाम लिए था। मेरा एक न्यू हाउस बन रहा है, हाँ। तो आई डोंट वांट टू शिफ्ट ओवर देयर, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी मेरे सामने है, बस बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत मस्त। तो और वाह, वहां पे वो एकदम इंटीरियर कॉलोनी है, तो तो आई लकी डोंट हुआ वांट टू शिफ्ट गंगा ओवर मैया देयर। के सामने। हाँ, गंगा मैया के सामने है। सुबह वॉक करने जाओ तो गंगा मैया के पास से, तो आई डोंट वांट टू शिफ्ट मैम। और घर बनेगा, सब लोग जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो आई एम थिंकिंग कि वो घर मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ओके। वो न्यू हाउस जो बन रहा है। ओके, सो ललिता प्लीज टेल मी, क्या सुजाता लक्ष्मी को अपने नए घर में जाना चाहिए? तो नो आ रहा है मुझे। मुझे भी सो नो। मेरा यस आ रहा है मैम। अच्छा, मुझे तो नो आ रहा है। मुझे भी नो। या आपको गंगा मैया का याद आ रहा है? अभी है ना, जैसे कोई बात नहीं, गंगा मैया के पास फिर भी आ जाएंगे। बहुत करेक्ट, जोर जोर से यस आ नो रहा आ है। रही। थैंक गॉड नो मेरा आ जेन्युइन रही। यस आ नो आ नो रहा आ है। रही। बहुत नो आ लोगों रही। को नो आ रहा है सुजाता जी। अभी है ना, जैसे है। अब तो स्पेस की वहीं एनर्जी जाके पता देखो, मेरे चलेगा मैम। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, राइट? अब हम इसको क्लेंस कैसे हम्म। करेंगे? तो हम पेंडुलम को बस ऐसे होल्ड करके बोलेंगे दैट क्लेंस द एनर्जी फ्रॉम दिस रूम। अभी मैं पेंडुलम को कमांड दे रही हूँ, क्लेंस द एनर्जी फ्रॉम दिस रूम। तो अभी ये क्लेंस कर रहा है फ्रॉम दिस रूम। क्लेंस क्लेंस क्लेंस। ये अपने आप ही स्टॉप करेगा जैसे ही ये क्लेंस हो जाएगी एनर्जी, इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। Does it go anti-clockwise or cleansing or clockwise? एंटी क्लॉकवाइज। क्लेंसिंग इज एंटी क्लॉकवाइज एंड चार्जिंग इज क्लॉकवाइज। मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा नाउ, है। अच्छा, सबके पेंडुलम की प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। सो किसी किसी के लिए इट कैन बी क्लॉकवाइज, बट उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो जो पेंडुलम हम नया खरीदते हैं ना, तभी ये सारी प्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं इसको कमांड दे रही हूँ, चार्ज दिस एनर्जी इन दिस स्पेस। तो अभी मैं जब चार्ज का बोल रही हूँ, तो ये देखो, नाउ इट इज स्टार्टेड मूविंग क्लॉकवाइज। सो नाउ इट इज एनर्जाइजिंग दिस स्पेस। मैम खुद से इतना तेजी से कैसे घूम लेता है? एनर्जी से कनेक्टेड होता है ना, इसलिए। वाओ, मतलब मैम एनर्जी इतना ज्यादा है, मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है। आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। सो यू आर अ अच्छा। एंथुसियास्टिक पर्सन, यू आर अ एनर्जेटिक अच्छा। पर्सन। ओके ओके। तो आई अभी थॉट मैंने इसको यूनिवर्स। क्लेंस कर दी है और चार्ज भी कर दिया है। तो अभी अगर मैं पेंडुलम को फिर से बोलूं दैट शो मी द एनर्जी ऑफ दिस स्पेस, नाउ बिकॉज आई हैव क्लेंस्ड इट, सी इट इज नाउ मूविंग क्लॉकवाइज। पहले मेरा पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, बट क्योंकि मैंने अभी इसको क्लेंस और चार्ज किया है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इज इट मैजिकल? ग्रेट। बहुत। तो इस तरीके से इसको हम टेस्ट करने मैम, के लिए मैम हम थोड़ा अपने चेहरे से दूर कभी कर दिए कि मेरी ब्रेथ से ये गाइड हो रहा हो, बट स्टिल इट्स वर्किंग अमेजिंग। यस यस, इट विल वर्क ऑन द कमांड। So, बहुत ma'am, लोग ऐसा बोलेंगे कि तुम हाथ हिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, वो आपके कमांड से ही काम करता है। हाँ देखिए पबीहा क्वेश्चन बोलो। नहीं पूछी, बिल्कुल स्ट्रेट है वो, बिल्कुल straight है। so ma'am, it is still moving anti-clockwise. How long will it take to cleanse the room? सो इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ दैट रूम, वो अपने आप ही स्टॉप करता है। बट राइट नाउ यू गिव द कमांड एज स्टॉप बिकॉज वी आर इन द क्लास। आप बाद में इसको कर लेना, यू कैन डू इट। रश्मि रेखा जी का कितना बड़ा है, स्टार है नहीं? मैडम ये देखिए आपने रश्मि रेखा जी का इतना मैडम बड़ा स्टार है नीचे। हाँ एक ये मिनट सब एक मिनट, आपने सब एक एक करके बात करेंगे, ओके? हाँ मैडम ये अपना सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है
वही कमांड एक्सेप्ट करता है क्या ये? आपकी एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चले, वैसे हमको दिन में 60,000 to 1 लाख थॉट्स आते हैं, बट जो आपकी एनर्जी है, जो आप फील कर रहे हो, वो वाला एनर्जी से ये कनेक्ट करेगा। मैम एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, क्लेंस द रूम बोले तो क्लेंस यस, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। यस। वाओ। हाँ रश्मि बोलिए। Ma'am, will this clean the energy मैम of the ये whole क्वेश्चन room? पूछना क्या? था मुझे। एक ये सेकेंड रश्मि बात करेगी, ओके अभी। हाँ रश्मि बोलो। मैम मुझे ये पूछना था कि हम स्टार एनिस जो है एक टाइम में एक ही एक्टिवेट कर सकते हैं या 4-5 भी करके रख सकते हैं? कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब अपने पास रख सकते हैं ना 4-5 यस, अगर एक्टिवेट बिल्कुल। करके रखना चाहे तो। यस। ओके ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, हाँ बोलो फबिया। I want to ask, will this clean the energy of the specific space or the whole room? नो, सो बेसिकली स्पेसिफिक कॉर्नर्स, अभी आप जहाँ बैठी हो वहाँ की, सो यू हैव टू मूव टू एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस एंड क्लेंस एंड चार्ज द एनर्जी। तो इससे आपका स्पेस ऑरा चार्ज होगा। अब जब आप एक बार चार्ज करोगे स्पेस ऑरा, तो ये कितनी दिन तक रहेगा? सो फॉर 3 to 4 days द एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद यू विल हैव टू डू दिस एक्टिविटी। सो व्हेन यू लर्न दिस, ये टेक्निक जब आप सीखोगे, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू लर्न द कंप्लीट कोर्स? कंप्लीट कोर्स आप सीखना चाहोगे कि पेंडुलम का सब कुछ आपको आ जाए, हीलिंग आ जाए, वास्तु वाला आ जाए, सभी कुछ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो हम कर सकते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अगर मैं ये पूरा कोर्स सिखाना चाहूँ तो कितने लोग पढ़ना पसंद करेंगे? जस्ट लेट मी नो। ओके, सुजाता पढ़ना चाहेगी, फबीहा पढ़ना चाहेगी, रश्मि, राम, ओके ग्रेट, रमा जी, दैट्स नाइस। तो अभी एक मैंने आपको बताया स्पेस का। दूसरा ये कहाँ यूज होता है? जो हमको बॉडी में पेन होता है ना, तो हेल्थ हीलिंग में भी ये यूज होता है। जो हमें बॉडी में पेन होता है वो भी हम पेंडुलम से निकाल सकते हैं। तीसरा हम ये यूज कर सकते हैं हमारी ऑरा। अभी तो हमने स्पेस की ऑरा चेक करी है, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं हमारी ऑरा भी क्लेंस और चार्ज करने के लिए। हमारा हर एक चक्रा, चक्रा के बारे में पता है सबको? सबने सुना है 7 मेन चक्र होते हैं और हायर चक्रास भी होते हैं। तो हमारी बॉडी के हर एक चक्रा को क्लेंज और चार्ज करने में ये हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स अस फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब अभी कभी कभी आप समझो टैरो रीडर हो, आपको कोई गाइडेंस आया है जो आपको वेरीफाई करना है इसके पहले कि आप क्लाइंट को बताओ, तो तभी भी आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ऐसा कोई गाइडेंस देना है, जैसे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे शैली ने बोला कि वो चार्ट्स यूज करती है, ऐसे पेंडुलम में बहुत सारे चार्ट्स आते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ अभी कैसे होता है। तो अभी हमने जो किया ये फ्री हैंड रीडिंग है, इसमें मैंने कोई भी चार्ट्स नहीं यूज करे। तो ऐसे हम चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं जिसको डाउजिंग चार्ट्स कहते हैं। इस तरीके की चार्ट्स हमें मिलती है जहाँ जो हम खुद बना भी सकते हैं। आप खुद कार्ड पेपर पे बना के लैमिनेट भी कर सकते हो, जिसमें ये सारा क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कि कौन सा मंथ मेरे लिए अच्छा है। मुझे घर खरीदना है तो मैं कौन से मंथ में खरीदूं? अगर मुझे समझो मेरी हेल्थ में क्या दिक्कत है, विच इज अ बॉडी पार्ट जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, ये सारे ही चार्ट्स हमको मिलते हैं। कौन सा लकी अल्फाबेट है, मुझे अगर नाम रखना है बिजनेस का तो कौन सा लकी अल्फाबेट है, उसका मीनिंग क्या रहेगा, मेरे लिए कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन से रिलेटिव्स अच्छे हैं, ये सब कुछ हम पेंडुलम से पता कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, नो, डेफिनेटली, नॉट अ गुड आइडिया, इसका भी चार्ट हमारे पास होता है। तो जो भी शुभ काम हमें करना है इसके पहले हम पेंडुलम चेक कर सकते हैं। फिर हम हमारे पेंडुलम को यूज कर सकते हैं क्रिस्टल के चार्जिंग में। कितने लोग क्रिस्टल पहन रहे हैं यहाँ पे? मैंने तो एक ही पहना है पंचधातु का, इसके अलावा बहुत बहुत लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं। सो शैली इज वेयरिंग क्रिस्टल। तो हमारी क्रिस्टल की एनर्जी कम ज्यादा होने लगती है कभी कभी, बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एवरीथिंग।
तो ये क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए भी आप पेंडुलम यूज कर सकते हो। आप अपनी जेमस्टोन, जैसे मैंने ब्लू सफायर पहना है, अगर आप जेमस्टोन पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, उसकी एनर्जी कम हो गई या नहीं कम हुई, वो कैसे एनर्जाइज करना है, ये सब चीज के लिए हम पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ पावर पैक टूल जो वास्तु हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर्स अगर कोई है, किसी ने रेकी सीखा है, प्राणिक हीलिंग सीखा है, तो वो पेंडुलम का इस्तेमाल करके स्कैन कर सकते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, बॉडी में क्या ब्लॉकेज है। हम ये किसी को जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में पता है? जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब पता है? किसी को सुना है? हाँ सुजाता जी बोलिए। मैम वो एक लाइन होता है, अर्थ के नीचे से आता है, 25,000 किलोमीटर तक हवा में रहता है, मतलब एरोप्लेन्स भी उसके अंदर में आते हैं। और उस लाइन के कारण बहुत सारा चक्रा मतलब ब्लॉक होने लगता है, एनर्जी लो होने लगती है, और इंसान का मतलब बर्मुडा ट्रायंगल। डिप्रेशन और एंजाइटी, और दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन ये फैलता जा रहा है। ओके। सो जियोपैथिक। जो भी सुजाता ने बोला थोड़ा बहुत इट इज करेक्ट, बट जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसा, अभी है ना, इंडिया में ज्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है, बट अब्रॉड में जब बिल्डिंग बनता है, जब तक अभी पता है, एक आर्किटेक्ट साइन करते हैं ना, जब बिल्डिंग बनता है तो वो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट पर कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सही है। वैसे अब्रॉड में जब तक जियोपैथिक स्ट्रेस कंसल्टेंट का साइन ना हो, तब तक वो जमीन पर कोई घर नहीं बनता है। सो इतनी वैल्यू इसकी है इंडिया के बाहर। जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है, जैसे जो बताया सुजाता ने वो मैम सही। इंडिया में भी तो था पहले, पंडित लोग आके बोलते थे ना, जमीन मरा हुआ है, यहाँ घर मत बनाइए, इस घर को करेक्ट। छोड़ दीजिए। बट अभी सब करेक्ट। लोग भूल गए हैं। यस। था ना पहले भी। यस, तो बस इसीलिए हमको पेंडुलम सीखना है, ताकि हम ये सारी शिक्षा एक तो हमारे जनरेशन को भी दे पाए, हम खुद के लिए यूज कर पाए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, और हमको ऑकल्ट में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। सो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, जैसे बोला 25,000 फीट के नीचे, बट ये जो बहाव है, ये पानी का बहाव होता है। तो पानी के जो ले लाइंस है, जो पानी का फ्लो है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ट्रबल करता है। सो अगर हमारे बेडरूम में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो वहां पे रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ छोटे मोटे नोकझोंक होते रहेंगे, कभी भी हस्बैंड वाइफ एक मत नहीं होंगे, ऐसी दिक्कतें हो सकती है, कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे समझो कि मेरे हेडरेस्ट के यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, सो माइग्रेन्स, हेडेक्स, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और जियोपैथिक स्ट्रेस इज सो पावरफुल कि कभी कभी वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड बीमारियां देता है, और ऐसी बीमारियां जो कभी कभी डायग्नोज भी नहीं की जा सकती, डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद भी नहीं पता कर सकते कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस हमें बताता है पेंडुलम। एक मिनट हाँ। आई एम सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या बीच में? ओके। सो मैं बोल रही थी कि जियोपैथिक ओके। स्ट्रेस अगर हम पता कर ले पेंडुलम से कहाँ पर है, हम उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, इसका तरीका है, एंड इट इज रियली अमेजिंग टेक्निक। इट इज बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। अभी पेंडुलम हमको हर कॉर्नर पे बताता है कि यहाँ कैसी एनर्जी है, वहाँ कैसी एनर्जी, इधर कैसी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके लिए पेंडुलम यूज होता है। और बहुत सारे पेंडुलम ट्रेनर्स इसके बारे में बताते ही नहीं है कि जियोपैथिक स्ट्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेंडुलम से। पेंडुलम अलग अलग तरीके का भी होता है, एल रॉड्स करके आते हैं, जो एल शेप में रॉड्स होते हैं, जो हम पेंडुलम का ही फाउंडेशन इज पेंडुलम। देन देर इज लैकर एंटीना जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट इफ देर इज अ नेगेटिव एंटिटी इन द हाउस, इफ वी कैन फाइंड आउट देर इज अ साइकिक अटैक, ये ऐसी एडवांस टेक्निक्स भी हम पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is one of the modalities which I want everybody present here to learn, and it's going to be really amazing.
आज के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। कल हम जरूर मिलेंगे बिकॉज आई वांट टू शेयर दिस मास हीलिंग, कैसे हम हील कर मैम हम सकते। लोग एल रॉड भी सीखेंगे क्या इसमें? हम पेंडुलम सीखेंगे, एल रॉड का टेक्निक आपको मैं बताऊंगी। कुछ सी नहीं, बस ऐसे ही उसको भी गाइड करना है। एल रॉड के करेक्ट। फ्री एक वेबिनार बार में ही आपने जियोपैथिक पेंडुलम का पता सीख चला। लिया ना, तो आप हाँ सारे हाँ, ही टेक्निक सेम अच्छा। फाउंडेशन से यूज कर सकते हो। समझ गए वो। जी या मैम। एक बार आपका डिविनेशन कनेक्ट हो गया तो आप कोई भी टूल जी यूज कर सकते हो। आप एंटीना यूज कर हम्म लो, ऑरा स्कैनर यूज कर लो, सबका फाउंडेशन है पेंडुलम। अगर मुझे हम्म पेंडुलम आ गया तो ये सारी ही विद्याएं मुझे आ जाती है। तो मैं एक विद्या अगर सीखती हूँ तो मैं ऑरा स्कैनिंग, लैकर एंटीना, एल रॉड्स एंड मेनी अदर पेंडुलम टेक्निक्स, ये सब मैं सीख लेती हूँ। सो ऑलमोस्ट 4 से 5 विद्या आप सीख लोगे अगर आपको पेंडुलम सही से आ जाता है तो। हम्म। Ma'am, one more thing. हाँ If फबीहा। we have a pain in the body, this is going to help it remove that pain, heal that pain. Yes, it will help us for all the healing. So certain healings like psychosomatic है ना, hyperacidity, stomach related बीमारी, हाँ, which are caused due to chakras, वो हम सब pendulum से heal कर सकते हैं because you can energize your chakras through pendulum. मैम yes, थायराइड भी तो चक्रा है ना? Yes, throat थायराइड भी तो chakra. विशुद्धि चक्र है ना? तो उसको Yes, भी हील कर सकते हैं। yes, मैम बिल्कुल प्लीज, प्लीज मैम सिखा दीजिए। और बात है पक्का। ना कि एल रॉड वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें जो सर थे ना, उनका बात सुन के बहुत टेंशन हो रहा था। तो वैसे सर से नहीं क्लास करना है, जिनसे कनेक्ट हो सके उनसे Yes, ही करना चाहिए, है ना? yes, correct. ज्ञान से कुछ नहीं होता, मतलब टीचर से भी कनेक्ट होना चाहिए। थैंक बिल्कुल, यू मतलब मैम। मैं बात मानती हूँ, इफ आई एम कनेक्टेड विद माय मेंटोर तो मुझे आगे वो सीखने में भी मजा आता है। और सबसे बड़ी बात है सपोर्ट। आप सीख लोगे बट उसके बाद जो आपको सपोर्ट लगता है वो कम्युनिटी, जैसे अभी आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं आकर ये सारी बातें आपको बता पाई, आपको कुछ नया सिखा पाई। सो रोमा जी इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस अमेजिंग कम्युनिटी विद निखिल सर, जहाँ पे ये सारी विद्याएं हम सिखाना चाहते हैं और वो कम्युनिटी सपोर्ट हम देना चाहते हैं कि आप कहीं भी फंस गए हो तो ऐसे नहीं, 3 महीने बाद अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकता है, कहीं पे आ सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। hmm. यस Ma'am, मैम। what else do you teach besides pendulum? What all other modalities you know? Many other modalities. So, numerology में Vedic, Chaldean, Kabbalah, all of them, karmic numerology as well. Then graphology, handwriting and signature analysis. Okay. And Akashic and PLR? आपका कनेक्शन चला गया। Hmm. टैरोट कार्ड। तो निखिल सर सिखाते हैं ना, कितना इजी सर कर दिए हैं टैरो को। टैरो टैरो का भी आता है। सब इन लोग को आता है, सब ये मैम लोग सब सीखती हैं। और ये लोग पीएचडी की रहती हैं निखिल ऑकल्ट सर से में। आप सीख सकते हो। निखिल सर निखिल सर से टीचर्स, तो हम तो सीख ही चुके हैं। मैंने उन्हीं से सीखा है। हम भी निखिल सर आकाशिक भी सिखाते हैं। सिखाते ही होंगे, अभी तो नहीं मालूम, आई डोंट नो। बट हीलिंग ये सब तो करते हैं सर। उन लोग को बहुत नॉलेज है, बहुत। एक चीज सिखाते हैं बट नॉलेज बहुत चीज का रहता है, सब कुछ हम्म का। फॉर एग्जाम्पल वी आर लर्निंग, लाइक आई एम लर्निंग एंडलेसली। अब कुछ भी ब्लाइंडली सीख रहे हैं। कल को जब एक सब्जेक्ट पे पकड़ होगा तो मे बी कभी सिखाएं, वैसे अभी तो सोचे नहीं है बट मे बी कभी। तो एक चीज लोग उठा लेता है, सीखते सब है और सब इंटरकनेक्टेड है। अब या तो यही नहीं समझ सॉरी में आ आई रहा है। अगेन गॉट डिस्कनेक्टेड, मेरा ना इंटरनेट का पता नहीं आज क्या हो रहा है। आप दूसरे कमरे में आज बैठी हैं और नेगेटिव वाले कमरे में हाँ, मैम। नहीं कोई नहीं, होता है कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा वाईफाई कभी भी क्लास हम के लोग टाइम का नहीं कनेक्ट होता है। वाईफाई खराब हो गया है, वो आज चेंज करने के लिए आने वाला था पर आया नहीं, तो मंडे को आएगा बोला है। सो अरे थैंक यू ये तो सो बहुत मच एनर्जी होता है एवरीबॉडी। यार। आप लोग कल भी हम सेम टाइम पर मिलेंगे 9 बजे। और टुमारो वी विल डू मास हीलिंग फॉर एवरीबॉडी फॉर आवर हेल्थ। हम हेल्थ की हीलिंग करेंगे कल, हेल्थ के लिए मास हीलिंग करेंगे, तो सबको थोड़ा सा कल वीडियो पे आना रहेगा।
ओके, तो सब आराम से सब अपना खाना वाना सब करके आप आ जाना। तो एंड मैम टुमारो आई, यस, गो अहेड। मास हीलिंग में आर यू गोइंग टू टीच अस हाउ टू हील आल्सो आवरसेल्व्स? Mass No. healing I will be giving to everybody. To learn healing, you will have to learn the pendulum techniques first. तो सारी टेक्निक सीखी, फिर you will be able to heal yourself and others also. So you're going to give the course details tomorrow? What you plan Tomorrow to? I will share the ghost details. Yes, tomorrow Yes. after healing, I will share the ghost details, fees and everything. So Okay. you were asking me what else I teach. So एक तो ये सारी divination tools है, runes, कॉरी, पेंडुलम, देन डाइस, कॉइन, जो हमारे 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन है, उससे भी हम रीडिंग कर सकते हैं। Oh. Yeah, so I teach all of this, and handwriting and signature analysis. That is one of my core skill because I started my मैम career कॉइन का astrology. सबसे बड़ा एग्जांपल शोले मूवी है मैम। कॉइन का क्या बोला तुमने शोले सुजाता? मूवी में नहीं करता है कॉइन, यस यस, बिल्कुल वो बस बिल्कुल, हंसाने के लिए बोले थे। कॉइन यस का यस, करते हैं ना शोले मूवी में, करेक्ट करेक्ट। फिर और इसके बचपन में भी हम अलावा लोग आई करते थे। टीच वैदिक प्रोसेसेस की, जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ, मंत्रस, वैदिक पद्धति की, दीप कैसे जलाना है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड साधना की, हम सिर्फ दीप साधना कैसे कर सकते हैं, कौन से मंत्रस बोलनी है, कौन सा आसन लेना है, जपमाला के बारे में कि कौन सा जपमाला कब यूज करना है, कब करना है, क्या करना है, all of these Vedic पद्धति also I teach because I connect with them. Then apart मैम from एक this, क्वेश्चन Master पूछे, Marlene, हाँ बोलिए। मैम ओम नमः ये हम यूट्यूब पे देखे थे दिसंबर में कि ओम नमः शिवाय का 15 माला जाप करिए, ऐसे चक्रा खुल जाएगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। और बिल्कुल वैसे कि सांस रोक रहे हैं जितने देर उतने देर जाप कर रहे हैं, छोड़ने वक्त नहीं कर रहे हैं। आई फेल्ट इमेंस एनर्जी विद इन 10 days itself। और लेकिन उसका एक थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि मेरे दोनों कान में सीटी बजना शुरू हो गया, तो ये एक साइड इफेक्ट हुआ था। Okay. तो डर के मारे फिर I suppressed the energy, but people told me, few sadhaks told me that अगर साधना के लाइन में है तो फिर डरने का नहीं है। ये तो सर से भी पूछे थे, निखिल सर से, तो सर बोले डर के आगे ही जीत है, ये सबसे डरने का नहीं है, ये सब तो आते ओके, रहता है, बहुत नहीं तरह का देखो चीज आता ऐसा है, कुछ इस नहीं तरह का होता फिर है, ठीक हो और जाता है। पहली बात तो है ना सुजाता, कभी भी मंत्र का जी साइड मैम। इफेक्ट नहीं होता है, कभी भी कोई साधना आपको साइड अच्छा। इफेक्ट नहीं देती है, हाँ वो हाँ आपका मैम, इमोशंस और बॉडी थॉट्स होल्ड नहीं है कर जो रहा है आपको तो साइड इफेक्ट देता मान है। लीजिए शरीर में इतना एनर्जी नहीं है उस हाई पावर को होल्ड करने के लिए, ऐसा भी तो होता है। Because when करेक्ट, हो I was सकता है। doing a jap, I felt like something is raining over me. Something is falling from हम्म, here, and then vibrations also I used to feel. And See, when you do any sadhana, you need proper guidance. You need a proper अच्छा, guru who can tell you. Abhi, what हम्म happened? You saw it in the YouTube and you started on your हम्म own without checking the facts कि मुझे वो शुरू कैसे करना है, मेरी जी सेल्फ प्रिपरेशन कैसी चाहिए, मेरी खुद हाँ की एनर्जी कैसे चाहिए। सो जब भी आप कोई साधना करोगे, इट्स बेस्ट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर एंड देन स्टार्ट इट। कोई साधना की शायद मुझे जरूरत ही नहीं है, बस मैं यूट्यूब में देख के इंस्पायर होके कर रही हूँ, तो ऐसा ना करिए आप, डोंट गो बाय दैट। मैम यू जाप तो मस्ट हमेशा से ऑलवेज करते कंसल्ट थे, योर बट कंटिन्यूअस 15 माला कभी नहीं किए थे, तो तो वो जाप तो साधना हमेशा से है ना, करते। जब आप हाँ हाँ एक माला से हाँ ज्यादा या 3 माला इज द मिनिमम हाँ जो हम 3 माला से रेगुलरली ज्यादा। कर, ज्यादा अगर कर रहे तो वो साधना है, दैट इज द इंटेंस हम्म एनर्जी दैट ट्राइंग टू गेट अच्छा, इट। पूरा घर ऐसा फील होता था ना, जैसे कुछ कैसे, मतलब अगर एंटर किया ना मेन डोर से, कभी जैसे बाहर गया, तो ऐसा लगता था कि कोई शील्ड है और उसको अंदर कर जा रहे हैं, कुछ फील होता था ओके मैम। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आप पूछ के करिएगा। हाँ मैम। यस, So ma'am, now फिर after कल, this pendulum is over, do we need to clean it before we put it in the box? यस, सो बिफोर एवरी रीडिंग, समझो अभी आपने खुद के लिए रीडिंग करी है, सो यू विल जस्ट टेल क्लीन 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 एंड energize 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 when you do the reading. So you will cleanse the pendulum every day before you keep it, and keep it in a place जहाँ पे कुछ, जैसे I generally have this jute pouch जिसमें मैं रखती हूँ। I These are heard it my has to be, crystal pendulums. yeah. Wow, it has to Yeah, be kept in a box which has no sunlight over it, right? In a dark but place. it should not be a plastic box.
Okay. You should never store your pendulums and crystals in your plastic. वो कभी भी नहीं करना है. Always prefer fabric pouch. Fabric pouch में और ही मैम कहाँ रखिए से आप. मंगवाए ये Cardboard पेंडुलम? box will कहाँ do. से मंगवाए? Cardboard will do, but not plastic. आपको If मिल within जाएगा the ना Amazon पे. अच्छा, I got this और box. कौन सा It's of क्रिस्टल मैम cardboard, अच्छा but I होगा? put it in this plastic first and then I put it. Is that okay? Acha, no, don't use plastic because plastic is energy sucker. It will nullify all the energies. Oh, okay, okay. Yeah, Yeah. thank you. So never use plastic for your pendulums. आप अभी जो आपने पेंडुलम बनाया है उसको भी आप फैब्रिक पाउच में रखिए और आप अपने टेम्पल में रख सकते हो या किसी साफ जगह पर रखना है. ऐसे कहीं पे भी नहीं डाल देना है उसको. Okay. Okay. So see you all tomorrow. I'm very excited to meet you tomorrow and send you some great healing. Thank you and namaste. Thank you so much. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you so much. Welcome, welcome.